बहुत बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब टाइम आ चुका है मेरे भाई, अब और नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और खुद को धोखा नहीं। तू जानता है अंदर से कि तू क्या कर रहा है, तू जानता है कि तू अपनी ही ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। फिर भी तू रुकता नहीं, क्योंकि तूने अपनी कमज़ोरी को अपनी आदत बना लिया है। लेकिन आज फैसला होगा, या तो तू वही रहेगा जो अभी है, या तू अपने अंदर के उस योद्धा को जगा देगा जो सालों से सोया पड़ा है। सुन, अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं है, पर तेरी सबसे बड़ी परीक्षा ज़रूर है। जब तू अकेला होता है तभी असली युद्ध शुरू होता है, वहीं तेरी असलियत सामने आती है। खाली बैठा रहेगा तो तेरी इच्छाएं तुझे खा जाएंगी। इसलिए नियम सीधा है, अकेला रह लेकिन कभी खाली मत रह। या तो पढ़, या लिख, या शरीर को तोड़, या किसी काम में लग जा। अपनी ऊर्जा को दिशा दे, क्योंकि जब एकांत भटकाव नहीं साधना बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं बल्कि तेरे अंदर अडिग शक्ति बनकर खड़ा हो जाता है। और सुन, जब तू कुछ समय तक खुद पर नियंत्रण रखता है, तेरे अंदर एक बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे तेरी आंखों से झूठ हटने लगता है। तू लोगों को, हालातों को, अवसरों को वैसे देखना शुरू करता है जैसे वो सच में है, न कि जैसे तेरी इच्छाएं उन्हें दिखाती हैं। वासना तेरे निर्णय को धुंधला करती है और संयम उसे साफ करता है। इसीलिए मजबूत लोग दबाव में भी सही फैसला लेते हैं, क्योंकि उनका मन साफ होता है। वो बहाव में नहीं बहते, वो सटीक चलते हैं। अब ध्यान से सुन, सबसे बड़ा नियम जो तुझे बदल देगा, नो आइडल एनर्जी रूल। इसका मतलब तू खुद को कभी भी लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तू खाली हुआ, तेरी ऊर्जा अपने आप नीचे गिरने लगेगी और वही तेरी हार की शुरुआत होगी। अगर शरीर आराम कर रहा है तो दिमाग काम करेगा, अगर दिमाग थक गया है तो शरीर हिलेगा, पर तू कभी भी रुक नहीं सकता। ये नियम तेरी 70% हार को बिना लड़े ही खत्म कर देगा। समझ, ये खेल इच्छाओं से लड़ने का नहीं है, ये खेल अपनी ऊर्जा को संभालने का है। हर पल तेरे पास शक्ति है, सवाल ये है कि तू उसे बर्बाद करेगा या उसे अपने भविष्य में लगाएगा। क्योंकि जब हर पल का एक उद्देश्य होता है, तब इच्छाएं तुझ पर हावी नहीं हो पाती और धीरे धीरे तेरी ताकत जमा होने लगती है। एक दिन तू खुद महसूस करेगा, तेरी चाल बदल गई है, तेरी नज़र बदल गई है, तेरी सोच बदल गई है। तू वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। लेकिन अगर आज भी तू नहीं बदला, तो याद रख, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। तू खुद अपनी बर्बादी का कारण बनेगा और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए उठ, अभी उठ, अपने अंदर की आग को जगा, अपने पुराने वर्जन को ख़त्म कर और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जहां तू सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि शक्तिशाली हो, अडिग हो और अपने भाग्य का मालिक हो। जहां बाकी लोग थक कर गिर जाते हैं, वहीं तुम और तेज चलने लगते हो। दर्द, डर और अकेलापन, यह सब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकते हैं। जो आदमी ब्रह्मचर्य पर चलता है, वह किसी और की नहीं, खुद अपनी किस्मत लिखता है। प्राचीन ग्रंथों में देह अग्नि का जिक्र आता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है। अधिकांश पुरुष इसे कभी महसूस ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। ब्रह्मचर्य ही वह अभ्यास है जो इस अंदर की आग को फिर से जलाता है। पाचन तेज होता है, नींद गहरी होती है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज़ में ताकत और स्थिरता आ जाती है, रीढ़ में गर्मी और मन में निडरता आ जाती है। जब यह अंदर की अग्नि जागती है तो शरीर खुद को नया बनाने लगता है। इसीलिए सच्चे ब्रह्मचारी उम्र के साथ और जवान दिखते हैं। उनकी अंदर की आग उन्हें हर दिन नया बनाती रहती है। आज के लड़कों के साल टेम्पोरेरी प्लेजर्स में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता। वह अपना शरीर बना रहा होता है, मन को तेज कर रहा होता है और एक ऐसी नियति तैयार कर रहा होता है जिस पर भीड़ चल ही नहीं सकती। प्राचीन समय में राजकुमारों को भी ब्रह्मचर्य कराया जाता था, क्योंकि इससे बनते थे अद्भुत फोकस वाले पुरुष, नेतृत्व क्षमता वाले पुरुष, साहसी, आकर्षक और चरित्रवान पुरुष। आज जब तुम ये रास्ता चुन रहे हो, तुम खुद को 99% आधुनिक पुरुषों से अलग स्तर पर खड़ा कर रहे हो। हर दिन जब तुम ब्रह्मचर्य में टिके रहते हो, तुम महानता के एक कदम और करीब पहुंचते हो। भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी भी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सहयोग कर सके, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मेरी मदद करने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, समर्थन और विश्वास ही मुझे आगे बढ़ाता है।
कृपया मेरा साथ न छोड़ें भाइयों। अगर आपकी उम्र 12 से 25 के बीच है तो आप लिटरली उस उम्र के सबसे बड़े खजाने का उपयोग कर रहे हो, मानसिक शक्ति और तेज बुद्धि का स्वर्ण काल। अब अगर 25 प्लस की उम्र में शुरुआत कर रहे हो और पहले गलतियां होती रहीं, फिर भी भाई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करने वाला इंसान उन सबसे 100 गुना बेहतर उठता है जो अभी भी खोखले मजों के पीछे भाग रहे हैं। नई शुरुआत का फ़ायदा हमेशा मिलता है और सबसे ज़्यादा मिलता है जिसे अपने पतन का एहसास हो जाए। बाकी तो बस अपराध बोध में फंसकर वहीं रह जाते हैं। 3 स्तर पर जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शारीरिक स्तर पर जीत प्राणायाम, दौड़, वर्कआउट, कोई खेल खेलन। मानसिक स्तर पर जीत पढ़न लिखन बनान सीखना। आध्यात्मिक स्तर पर जीत ब्रह्मचर्य में निरंतर प्रगति, प्रार्थना, ध्यान। 3 लेवल पर जीतने वाला इंसान कंप्लीट विनर बनता है। इस बार यह ऐसा वर्जन है कि पढ़ने वाला इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। ये गिल्ट नहीं देगा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग की भावना जगाएगा। भाई साफ बात कहूँ, जो ज्ञान तुम यहाँ पढ़ रहे हो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पतन से उठाकर चरम तक पहुँचाता है। मैं ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम जैसे युवाओं का जीवन बर्बादी से बच सके और सही दिशा मिल सके। लेकिन सच्चाई ये भी है, ये ज्ञान, ये रिसर्च, ये शिक्षाएं, ये समय, ये ऊर्जा और ये सेवा एक कीमत लेकर आते हैं। मैं तुम्हें कभी दान देने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि मजबूरी में दिया गया दान पुण्य नहीं लाता। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ उस ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनने का जिसे तुम पढ़ते हो, जिसे तुम बदलते हो और जिसे आगे तक तुम्हें ही ले जाना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ लाभ लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग वे हैं जो सच में समझते हैं कि बिना समर्थन कोई भी ज्ञान सेवा लंबे समय तक नहीं चलती।